प्रांगण में उपस्थित आदरणीय सेवानिवृत्त शिक्षक, प्रबंध समिति के अध्यक्ष, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों का इस विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज सत्र समाप्ति की ओर है, अंतिम दिवस है इस सत्र का। परीक्षा फल का वितरण होना है। साथ ही साथ कक्षा 8 में पढ़ने वाली एकमात्र बालिका सुहानी रावत की विदाई भी होनी है। अभी कुछ दिन पूर्व ही विद्यालय के खातों में 1358 रुपए की धनराशि आई हुई थी सामुदायिक सहभागिता के नाम से। तो हमारे विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि क्यों न हम इस पैसे का सदुपयोग करते हुए विद्यालय में वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम करें। और हमारे दोनों ही जुझारू और कर्मठ शिक्षकों के सहयोग से इस कार्य को जो है अंतिम रूप दिया गया है। मैं इसलिए इन दोनों ही शिक्षकों को धन्यवाद भी अर्पित करता हूं। साथ ही साथ एक बात ये भी कहना चाहता हूं अभिभावकों से
कि आज एक मतलब हमें चिंतन भी करना है कि क्यों समाज से सरकारी स्कूलों में जो छात्र संख्या घट रही है उसका क्या कारण है, आखिर अभिभावकों का मोह भंग क्यों हो रहा है, इस पर भी आज चिंतन होना जरूरी है। जबकि सरकार की तरफ से बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं, मुफ्त में भोजन दिया जा रहा है, शिक्षा फ्री है, ड्रेस का पैसा आ रहा है, जूते का पैसा आ रहा है, बैग का पैसा आ रहा है, यहाँ तक कि छात्रवृत्ति भी बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। उसके बावजूद भी अभिभावकों का जो मोह भंग हो रहा है सरकारी स्कूलों से, उस पर भी चिंतन करना आवश्यक है। तो क्या कारण है, उन कारणों पर भी हमारा चिंतन होना चाहिए। क्यों हम प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं जबकि यहाँ पर इतनी सरकार इतनी व्यवस्थाएं है ना, और यहाँ तक कि विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काफी पैसा आ रहा है। पहले तो ऐसा था कि पैसा कम आता था विद्यालयों को, लेकिन आज तो ऐसा है कि मतलब कहा जाए धन वर्षा हो रही है विद्यालय के लिए। कल भी रात में मैं और पांडे जी बिल्ली बनाने में थे। कल 13,000 पुस्तकालय के लिए आया हुआ था, तो उसके बिल्ली बनाने में लगे हुए थे। उससे पहले खेलकूद के लिए पैसा आया है, विद्यालय विकास के लिए पैसा आ रहा है। तो यहाँ तक कि मतलब कहीं से वो कोई कमी नहीं है ना, लेकिन फिर भी अभिभावकों का जो रुझान है वो सरकारी स्कूलों की तरफ कम है। तो अब इसमें एक चीज ये भी है, जब मतलब ये जो रुझान जो कम है, मुझे लगता है ये जब हम बच्चे को इंटर तक की शिक्षा देते हैं तब तक तो हम प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, और उसके बाद जब उच्च शिक्षा लेनी हो, चाहे IIT में एडमिशन की बात हो अथवा जो है डॉक्टरी के लिए MBBS की डिग्री लेनी हो, तो उस समय हमको फिर वो सरकारी स्कूल हमको याद आते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो है वो एडमिशन कम से कम सरकारी स्कूल में आ जाए। जबकि वो अभिभावक इतना सक्षम है कि वो अपने बच्चे को मतलब एक तरीके से कहा जाए विदेश में भी डिग्री दिला सकता है, लेकिन नहीं, वहां पर जो है अभिभावकों का रुझान सरकारी तंत्र की ओर है। तो अगर वही रुझान अगर हमारे इन स्कूलों की तरफ भी अगर अभिभावकों का हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ छात्र संख्या में कोई कमी आएगी और विद्यालय का कायाकल्प खुद ब खुद हो जाएगा। और आपका जो बक्स वाला पार्ट होगा वो आपके घुटनों को लगेगा, और आपके हाथ दोनों कुहनियां, आपकी जो दोनों कुहनियां हैं वो नीचे जमीन पर टिकी हुई होंगी। कुहनियां जमीन में लगातार टिकी हुई होनी चाहिए। आपका जो नाक है वो घुटनों से आगे होना चाहिए, और आपकी जो इसमें देखने लायक चीज यही है कि आप कितने देर कर पा रहे हैं। आपकी घुटने, आपके क्या कुहनियां लगातार जमीन में टिकी है या नहीं टिकी है, और आपका सर घुटनों से आगे है या नहीं है। तेरा लहंगा क्या बोला जागीरा, तेरा लहंगा क्या बोला जागीरा, रंगीन बिछोड़ी है, आंखों में लगा ले काजला, नजर लागली, आ जाओ, इधर ही आ जाओ। तुम जब
पाऊं